बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नो डाउट वो हाथ माँ का भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, बीवी का भी हो सकता है। अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा न होती तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वो करबला में ही तक महदूद हो जाता। वो क़यामत तक पहुंचाने वाली, फैलाने वाली हस्ती, इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत को उरूज तक पहुंचाने वाली, लाफानी बनाने वाली हस्ती आपकी बहन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा थी। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सरबुलंदी नसीब करने के लिए जो कुर्बानियाँ देने वाली हस्तियाँ हसनैन को जन्म दिया तो वो हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, एक माँ थी। तो इसी तरह कई ऐसी बीवियों का भी के वाक़यात भी हैं जिन्होंने अपने शोहरों को कामयाबी की बड़े बड़े मनाजिल तक पहुंचा दिया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बीवी का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने शोहर को कामयाबी तक तो पहुंचाया है, लेकिन ये कामयाबी वाकई कामयाबी है या इस पर सवालात उठते हैं। तो मैं आपके सामने कहानी पेश करता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ। आप फैसला करें कि इस बीवी का रवैया कैसा था। इस कामयाबी के पीछे जो अवामिल थे वो नेक नीयती पर मबनी थे या मनफी सोच पर मबनी थी। क्या इस तरह के धक्के मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक शख्स था, एक बड़ा पैसा वाला था, जिसने मगरमच्छों का एक बहुत बड़ा एक झील थी, एक तालाब था और ख़तरनाक किस्म के मगरमच्छ उसमें पल रहे थे। उसने पाला हुआ था और विजिटर्स आते थे और उनके लिए एक मखसूस कश्ती थी, महफूज कश्ती, उसमें बिठा के झील के अंदर लेके उनको तालाब में घुमाया जाता था और मगरमच्छों के करीब करीब से उनको गुजारा जाता था। लेकिन वो मगरमच्छों के खतरे से बाहर होते थे क्योंकि वो कश्ती में महफूज रहते थे। तो एक दिन कुछ विजिटर्स जो है, कुछ सैर करने वाले कश्ती में बैठ के उन मगरमच्छों के तालाब से अंदर सैर कर रहे थे, मगरमच्छों को का नज़ारा कर रहे थे। इतने में वो झील के मालिक ने, तालाब के मालिक ने ऐलान किया कि जो कोई कश्ती से उस झील में छलांग मारे और जान बचाकर मगरमच्छों से बच के वो किनारे तक पहुंचे तो उसको $10 मिलियन का इनाम दूंगा। तो ये बात, ये ऐलान सुनकर सबके कान बंद हो गए, बहरे हो गए। ऐसा लगा कि कोई सुन नहीं पा रहा है क्योंकि खूंखार मगरमच्छों से निकलना बहुत मुश्किल काम था। तो इस खामोशी में अचानक एक बंदे ने छलांग मारा और वो तैरते हुए, अल्लाह का करना, मगरमच्छों की उससे बच के वो किनारे पर किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुआ। अब उस मालिक ने हस्ब वादा वहाँ मौजूद सबको जमा किया, बुलाया, कहा कि एक बहादुर ने मुकाबला जीत लिया है, आप जमा हो जाए, एक सेरेमनी बनाएंगे और इसको मैं अपने वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। तो सब जमा हो गए, एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और उसको $10 मिलियन का इनाम दे दिया। अब ये मियाँ बीवी चल पड़े। रास्ते में चलते चलते शोहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें मालूम है ये छलांग मैंने खुद नहीं लगाई थी, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था, लेकिन अल्लाह का करना मैंने जान बचाने के लिए हाथ पाँव मार लिया। एक गैबी कुव्वत ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया, वरना तो खूंखार मगरमच्छों से बचना मुश्किल था। शायद ये इनाम मेरी किस्मत में थी। तो ये सुनकर बीवी ने मुंह बसोर के सर्द मोहरी के साथ कहने लगी, ये धक्का मैंने मारा था। अब आप फैसला करें कि ये धक्का शोहर को कामयाब बनाने के लिए मारा था या इसके पीछे कोई और राज मुज़म्मिर है। हर धक्का अहम नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर धक्का इंसान को कामयाबी की तरफ
कामयाबी तक पहुंचा दे। मेरे ख्याल में ये खुदगर्ज और लालची औरत का धक्का था, जिसका मकसद उस शौहर को दार फानी से रुखसत करना था, लेकिन अल्लाह ने बचाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ख्याल में जब हम अपने माशरे के इर्द गिर्द देखते हैं, इस धक्के से भी खतरनाक धक्के देने वाली औरतें मौजूद हैं। अगर इस धक्के में अगर वो तैर नहीं पाता मगर बच्चों के हाथ आ जाता तो ये जान की बाजी हार जाता, इसको जिस्मानी मौत हो जाती। लेकिन बहुत से शौहर इस माशरे में ऐसे भी है जो बीवियों के बेजा डिमांड्स की वजह से, जो बीवियां फितरी तकाज़ों से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ मादा परस्ती के खोल में रहते हुए अपने शौहरों की कमाई, उनकी जो हैसियत है, माली हैसियत, उससे बढ़कर डिमांड करती है कि हमें सोने चांदी के जेवरात लाया जाए, हमारी मर्जी का खाना आ जाए, हमारी मर्जी का लिबास आ जाए, चाहे तुम कहीं से भी करो। तो ऐसी सूरत में बाज़ कम अकल कमज़ोर शौहर अपने दीनी फ़राइज़ को, इस्लामी अहकाम को बालाए ताक रखते हुए गैर अकली और गैर शरई तरीके से माल और दौलत कमाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो मर्द जिस्मानी तौर पर मर जाता है, कभी चोरी करते हुए, कभी डाका मारते हुए, कभी किसी बड़े करप्शन में जेल का शिकार हो जाता है। और अगर यहाँ बच भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद न ख़त्म होने वाली अबदी ज़िंदगी उसके लिए अज़ाब बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करूं कि हम सब अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को दीन इस्लाम की फितरी तालीम से आगाह करें। इस्लाम हमें हर हाल में सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारने का दर्स देता है। हमें किसी भी तरीके से अमीर नहीं बनना है, किसी भी तरीके से किसी दौलतमंद का मुकाबला करते हुए अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है। आज एक खतरनाक दौर है। इस मीडिया ने, इन ड्रामों ने हमारी नई नस्ल को एक जज्बाती हिजान का शिकार कर दिया है, मादा परस्ती के दलदल में फंसा दिया है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त माशरे में मोबाइल्स का मुकाबला है। अब एक छोटे मोबाइल से भी काम हो सकता है, लेकिन दूसरे के मुकाबले में अच्छा मोबाइल लेने की ख्वाहिश में, दूसरे से अच्छा लिबास पहनने की ख्वाहिश में, दूसरे से अच्छे जेवरात लेने की कोशिश में लोग हराम अमाल का, हराम काम का मुर्तकिब हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आए हम दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फॉलो करें, और जो यही है कि अपने चादर को देखकर पाँव फैलाएं। तो ये तालीम हर घर में, हर बच्ची को, हर बेटे को ये तालीम देने की ज़रूरत है। आज देख रहे हैं कि हम बहुत से बच्चियां जहेज न होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही है। बहुत से बच्चे इस डिमांड की वजह से कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कितनी बड़ी नौकरी कर रहा है, क्या परमानेंट नौकरी है, जिंदगी परमानेंट, तो नौकरी कहाँ से परमानेंट आ गई। गाड़ी है, बिल्डिंग है, तुम अपनी बेटी को गाड़ी बिल्डिंग को देते हो या उस मर्द को देते हो। तो लिहाजा हम इस तरह के गैर अकली, गैर फितरी तकाज़ों से अपने माशरे को बिगाड़ की तरफ न लेके जाएं। हम दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को हर हाल में खुश रहने की, हर हाल में सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।